जैसा कि हम प्रायिकता के क्वेश्चन कर रहे थे, तो इससे पहले हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखो मैंने बेसिकली प्रायिकता के बारे में आपको बेसिक चीज़ सारी बता दी है। ताश की गड्डी के बारे में, 500 के बारे में, है ना, सिक्कों के बारे में, एक एक नंबर के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बता दिया है। ठीक है, आज जो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है, और आगे क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं आप, ठीक है, और अच्छी तरीके से आप प्रायिकता को समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें बताया गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को कितनी बार फेंका जाता है? एक बार। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में कोई भी स्थित संख्या है ना, उसकी क्या प्रायिकता होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो ये 3 क्वेश्चन है, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, ये अपना सूत्र होता है। प्रायिकता का सूत्र होता है अपना अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अब देखो एक पासा है, पासे में संख्याएं होती है 6। कौन कौन सी होती है, ध्यान रखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पासे संख्याएं होती है। अब देखो मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या होती है पासे में, एक तो 2 होती है, एक 4 होती है, एक 6 होती है। एक पासे की बात कर रहा हूँ ना, तो ये पासे में सम संख्या होती है 2, 4, 6, 3 संख्या होती है। सम संख्या कितनी होती है, एक पासे में 3। ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या कितनी होती है, 1, 3, 5। तो ये भी कितनी होती है, 3। ठीक है, विषम संख्या भी कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, अब इसके बाद आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, एक तो 2 होती है, एक 3 होती है और एक 5 होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है ये। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5 एक पासे के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होती है 4 और 6। ठीक है, और अगला होता है न तो भाज्य और न ही अभाज्य, ये होती है अपनी ओनली 1। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है कि पासे में सम संख्या कितनी होती है, तो 2, 4, 6, मतलब 3 सम संख्याएं होती है। कितनी होती है, 3 होती है ये संख्या, है ना, संख्याएं। विषम संख्या को तो कितनी होती है, तो वो भी 3 ही होती है। अभाज्य संख्या कितनी होती है, वो भी 3 ही होती है। अब देखो भाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 2 संख्या, है ना, और अभाज्य न तो भाज्य और न ही अभाज्य कितनी होती है, 1 संख्या होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यदि 5 में ये अब तुमको याद है ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही नहीं है। इनको याद है, तो यदि आपको अच्छे से याद है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। अब देखो क्या है पास में। अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो देखो प्रायिकता निकालनी आपको किसकी, प्रायिकता एक अभाज्य संख्या आने की, एक अभाज्य संख्या की। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले बराबर का चिन्ह, फिर ये बटे का चिन्ह। अब मुझे बताओ एक पासे में टोटल संख्या कितनी होती है, 6, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 12। कुल परिणाम यहाँ लिख देता हूँ, कुल परिणाम, पासे में 6 संख्या है तो टोटल परिणाम हो गए अपने 6। कुल परिणाम, एक पासे की बात कर रहा हूँ, 2 पासे में 36 होते हैं, 6 गुणा 6। ठीक है, तो एक पासे में कुल परिणाम होते हैं 6, तो कुल परिणाम तो कितने आएंगे, 6। अब मुझे बताओ अभाज्य संख्याएं कितनी, 1, 2, 3, तो 3/6, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2, ऊपर 1 आगे नीचे 2 आगे, तो 1/2 प्रायिकता होगी। ठीक है, तो देखो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछिए, तो अभाज्य संख्याएं होती है 3, एक तो 2, एक 3 और एक 5 होती है। तो 3 संख्याएं होती है, तो 3/6,
तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/2। तो ये इस पहला क्वेश्चन हो गया अपना। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि प्रायिकता निकालनी अपना को किसकी, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, स्थित कोई संख्या, इसकी प्रायिकता निकालनी। तो देखो टोटल परिणाम तो कितने अपने 6। अब देखो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, यहाँ देखो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है, एक तो 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 5 आ रहा है। तो कितनी संख्या आएगी, 3 4 5, कितनी संख्या है, 3 ही तो है संख्या है। तो 3/6, 3/6 और इसको काटोगे तो वापस 1/2। देखो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी अपनी 3, एक आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी 5। तो टोटल कितनी संख्या है, 3 ही तो है, 3 संख्याएँ। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6 और उसको काटोगे तो 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। अपना प्रायिकता निकालनी किसकी, एक विषम संख्या की, एक विषम संख्या। ठीक है, इसकी प्रायिकता निकालनी। तो बटे में तो वही 6 कुल परिणाम, ऊपर क्या है, विषम संख्या कितनी होती है पास में, देखो विषम संख्या कितनी होती है, 1 3 5, कितनी संख्याएं 3। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6, 1/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, ये और ज़्यादा सही है ना, सिंपलीफाई कर दिया ना उसको, सरल कर दिया उसको, तो वो ज़्यादा सही है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तो हो गया हमारे, ये तो बुक के क्वेश्चन है ना। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, वो बताना। जैसे न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी, संख्या कितनी होती है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य, ओनली एक होती है, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, उसकी प्रायिकता हो जाएगी, भाज्य संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, 4 और 6, तो 2/6। ठीक है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 3/6, विषम संख्या आने की प्रायिकता 3/6, सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6। तो सारी प्रायिकता होगी। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है अच्छे से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, पूरा क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है।